हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने नेक्स्ट जनरेशन के एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज अपन प्रैक्टिस नंबर 5 करेंगे। जो एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए प्रैक्टिस नंबर 5 है। इससे पहले 4 प्रैक्टिस करवा चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आंसर इसका ओटो वॉन बिस्मार्क को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह का गांधी जी के अनुसार क्या अर्थ है? सत्याग्रह का गांधी जी के अनुसार क्या अर्थ है? तो सत्य पर आग्रह और हिंसक तरीके से अन्याय का विरोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की क्या मुख्य प्रमुख मांग थी? 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की क्या प्रमुख मांग थी? तो पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता की मांग थी। ये एमपी हॉस्पिटल को देखते हुए ही प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा चरित वंदे मातरम का किस उपन्यास से उल्लेख है? तो आंसर इसका आनंद मंत्र में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट की हार किस युद्ध में हुई थी? नेपोलियन बोनापार्ट की हार किस युद्ध में हुई थी? तो ये है वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट की हार इस युद्ध में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के मुख्य आर्थिक प्रभाव क्या थे? असहयोग आंदोलन के मुख्य आर्थिक प्रभाव क्या थे? तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और खादी को प्रोत्साहन करना। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और खादी को प्रोत्साहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा में किसकी अधिकता होती है? तो जलोढ़ मृदा में किसकी अधिकता होती है? तो पोटास और चूना की अधिकता होती है। जलोढ़ मृदा में पोटास और चूना की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूना की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसल किस ऋतु में उगाई जाती है? तो रबी की फसल किस ऋतु में उगाई जाती है? शीत ऋतु में। अक्टूबर और दिसंबर माह में उगाई जाती है रबी की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी फसल खरीफ और रबी दोनों के अंतर्गत आती है? तो तिलहन की फसल। ऑप्शन नंबर तिलहन। खरीफ और रबी दोनों के अंदर आती है तिलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन या श्वेत क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनियम उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो विनियम उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण क्या है? उत्तर भेल या सेल। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है भेल और सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती का दूसरा क्या नाम है? झूम खेती का दूसरा क्या नाम है? तो
तो कीर्तन एवं दहन किसी है, कीर्तन एवं दहन किसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य असम डिगबोई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो बेल्जियम में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो सामुदायिक सरकार की अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के कारण किस समुदाय का वर्चस्व रहा? तो सिंहरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघवाद की मुख्य व्यवस्था क्या है? तो संघवाद की मुख्य व्यवस्था क्या है? दो या दो से अधिक स्तरों वाली सरकार। संघवाद की मुख्य व्यवस्था क्या है? दो या दो से अधिक स्तरों वाली सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किस सूची में होता है? तो संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची में होता है केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के कितने प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य है? तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? दो या अधिक दलों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार। गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? दो या अधिक दलों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था में अवशेष शक्तियाँ किसके पास होती हैं? भारतीय संसदीय व्यवस्था में अवशेष शक्तियाँ किसके पास होती हैं? तो केंद्र सरकार के पास होती हैं अवशेष शक्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का कौन सा गुण संघर्ष को डालता है? लोकतंत्र का कौन सा गुण संघर्ष को डालता है? तो सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र का कौन सा गुण संघर्ष को डालता है? तो सत्ता की साझेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में कौन से विषय शामिल हैं? समवर्ती सूची में कौन से विषय शामिल हैं? तो शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना ये शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूची का प्रमुख विषय क्या है? तो राज्य सूची में पुलिस, व्यापार या किसी अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है? तो ज़रूरत से ज़्यादा लोगों का एक ही काम में लगे रहना। ज़रूरत से ज़्यादा लोगों का एक ही काम में लगा रहना प्रच्छन्न बेरोजगारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में छेदक के कितने प्रकार हैं? तो 3, प्रथम, द्वितीय, तृतीय छेदक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा का विनिमय का माध्यम क्या है? तो वस्तुओं और सेवाओं के बदले भुगतान करना। वस्तुओं और सेवाओं के बदले भुगतान करना मुद्रा का विनिमय का माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य क्या है? स्वयं सहायता समूह उद्देश्य क्या है? तो गरीबों को संगठित करना और ऋण उपलब्ध कराना। गरीबों को संगठित करना और ऋण उपलब्ध कराना ये स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य है। और मुद्रा का विनिमय माध्यम क्या दर्शाता है? वस्तुओं और सेवाओं के बदले भुगतान करना। प्रथम अर्थव्यवस्था 3 की, प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रकार की। वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्य कारक क्या है? तो वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्य कारण क्या है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है, IT। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? जो एक से अधिक देशों में उत्पादन और नियंत्रण करती है। जो एक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन और नियंत्रण करती है। उदारीकरण का क्या अर्थ है? आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना या कम करना। आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना या कम करना उदारीकरण का अर्थ है। GDP का पूर्ण रूप क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट, बैंकों का मुख्य क्या कार्य है? तो बैंकों का मुख्य क्या कार्य है? तो जमा स्वीकार करना और देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है औपचारिक ऋण के स्रोत क्या है? तो बैंक और सहकारी। औपचारिक ऋण के उद्देश्य क्या है? तो बैंक और सहकारी कंपनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकसित देशों के विकास का मुख्य पैमाना किससे लागू जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय से पैमाना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिटमस पत्र को लाल करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अम्ल। लाल पदार्थ को करने वाले पदार्थ को अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है? तो पोटेशियम है सबसे अधिक सक्रिय धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बन का अपरूप जो विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो साबुनीकरण। साबुन बनने की प्रक्रिया साबुनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 होते हैं। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं? क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है धोने के सोडे का। हीरा किसका अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप है हीरा। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं मनुष्य के हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकी के जनक हैं। अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इंसुलिन स्रावित होता है। अमीमा में जनन किस विधि से होता है? तो अमीमा में जनन किस विधि से होता है? तो दुखंडन विधि से होता है। अमीमा में जनन किस विधि से होता है? तो दुखंडन विधि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? तो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने को कार्य करता है? तो अग्र मस्तिष्क कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन सी है? तो CO2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या है 46 और 23 जोड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लार में कौन सा एंजाइम पाई होता है? लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो टाइलिंग होता है। नेक्स्ट किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? तो प्रकाश का वेग निर्वात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन श्वास नेत्र के लिए स्पर्श दूरी कितनी है? तो 25 सेंटीमीटर है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ओम का नियम V बराबर IR है। ओम का नियम क्या है? V बराबर IR। नेक्स्ट क्वेश्चन आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश का परीकरण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। सौर सेल ऊर्जा को किस में बदलते हैं? सौर सेल ऊर्जा को किस में बदलते हैं? तो विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ओजोन परत को नष्ट करने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन को नष्ट करने वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। सौर ऊर्जा का क्या कार्य है? सौर ऊर्जा क्या है? तो नवीनीकरण स्रोत है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परितंत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो परितंत्र का निर्माण जैविक अजैविक घटकों को द्वारा होता है परितंत्र का निर्माण। बायोगैस का मुख्य तत्व क्या है? बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परितंत्र में ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया? परितंत्र में ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया? तो लेटमैन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कचरा जैव निम्नीकरणीय है? कौन सा कचरा जैव निम्नीकरण है? तो फल सब्जियों के छिलके। अपघटक किसे कहते हैं? तो अपघटक किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीव जो मृत जीवों को तोड़ते हैं। सूक्ष्म जीव जो मृत जीवों को तोड़ते हैं अपघटक कहलाते हैं। खाद्य जाल क्या है? तो आपस में जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखला है। खाद्य जाल क्या है? तो आपस में जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य गैस कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? तो सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्तसारणी में अक्रिय गैसें किस समूह में रखी जाती हैं? तो 18वीं समूह में रखी जाती हैं अक्रिय गैसें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के अपरूपों का नाम बताइए। तो कार्बन के अपरूपों के नाम है हीरा, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में उत्पाद क्या होता है? तो लवण और जल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे को जल से बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की चढ़ाई जाती है। आधुनिक आवर्तसारणी किस पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्तसारणी परमाणु निर्माण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुएं सामान्यतः कौन सी अवस्था में पाई जाती हैं? तो धातुएं हमेशा ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जल के अणु से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव वक्र का मुख्य क्या कार्य है? तो मानव वक्र का मुख्य क्या कार्य है? तो रक्त का शुद्धिकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता का नियम किसने प्रतिपादन किया? तो गेरर जॉन मेंडल ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन किसमें अधिक पाया जाता है? अलैंगिक जनन किसमें अधिक पाया जाता है? निम्न श्रेणी के जीवों में अलैंगिक जनन सबसे अधिक पाया जाता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 हल्का क्षारीय होता है। मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़ी होते हैं, 46 टोटल गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्थापित होता है? तो इंसुलिन होता है, जब हम पहले कर चुके हैं सेट में। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो अनुमस्तिष्क है। जब मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर को संतुलन बनाए रखता है? तो अनुमस्तिष्क। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के भीतर चुंबकीय छेद रेखाओं की दिशा क्या होती है? चुंबक के भीतर चुंबकीय छेद रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर। इंद्रधनुष किस परिघटना पर आधारित है? तो इंद्रधनुष किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और अपवर्तन पर आधारित है। विद्युत धारा मापने के लिए आमीटर का यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो पुतली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रा क्या है? ओम। ओजोन परत मुख्य रूप से किस मंडल में
होती है? तो समताप मंडल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। दोस्तों सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड। पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा मुख्य स्रोत है? तो सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानवीय गतिविधि कौन सी है? तो वनों की कटाई, जीवाश्म ईंधन का दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का अर्थ क्या है? विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और पौधों की प्रजातियाँ। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पौधों की प्रजातियाँ जैव विविधता का अर्थ है। अम्ल वर्षा किस गैस के कारण होती है? अम्ल वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत का नाम दें। ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत का नाम दें। तो सौर ऊर्जा। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने % होती है? तो 78% होती है वायुमंडल में नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की आत्मथैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्मथैली लाइसोसोम को कहा जाता है। जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। शुष्क बर्फ क्या है? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर या जांघ की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस आलय। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज का सात्विक अर्थ क्या है? तो समाज का सात्विक अर्थ है संक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 आनंद 10 है आनंद, तो ये बहुब्रीय समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो रीति या प्रेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनक कनक ते 100 गुनी मत कहता अधिके में कौन सा समाज है? तो यमक यमक अलंकार समाज है, यमक अलंकार है। दोहा छंद में कितनी मात्रा होती हैं? तो दोहा छंद में 13 और 11 होती हैं। दोहा छंद में चौपाई में 16 चरण की मात्रा होती है, 16। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है परास्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध जल गहरी छलकत जाए लोकंतियों का क्या अर्थ है? अध जल गहरी छलकत जाए लोकंतियों का अर्थ है अल्प ज्ञान होने पर भी अधिक दिखावा करना। संधि में कितने भेद होते हैं? 3, स्वर्ग व्यंजन विसर्ग। यथाशक्ति में कौन सा समाज है? तो अभी ये भाव समाज होता है, यथा पथि या पिरा लिखा जाए अब ये भाव समाज। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शौक। करुण रस का स्थायी भाव है शौक। पीपर पात सरेस मन डोला में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ मलना का अर्थ है पछतावा करना। व्यंजन संधि का उदाहरण है जग अतपीस ईस, तो जगदीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कीजिए। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है जानू जनो मनु मानो। छंद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पिकल नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह।
सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? तो सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। सूरदास जी कृष्ण भक्ति के कवि। रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की है? तो तुलसीदास जी ने की है। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामयानी माकाब के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगो फिर एक बार कविता के कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशपाल की प्रसिद्ध कहानी पर्दा किस प्रकार की कहानी है? तो सामाजिक व्यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? तो महाभोज उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी हैं। महाभोज उपन्यास की लेखिका मंजू भंडारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर सागर के रचयिता सूरदास। तुलसीदास जी किस काल के कवि माने जाते हैं? भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। और सूरदास जी कृष्ण भक्ति काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से किसे माना जाता है? छायावाद के 4 स्तंभों में से किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को। तोड़ती पत्थर कविता किसकी रचना है? तो निराला जी की। तोड़ती पत्थर। विनय पत्रिका के रचना कौन है? तो तुलसीदास जी हैं। विनय पत्रिका के लेखक। मन्नू भंडारी की कौन सी कहानी बहुत प्रसिद्ध है? तो यही सच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद किस काव्य युग के प्रतिवर्त थे? तो छायावाद के थे। सूर शरावली सूरदास जी ने लिखी है रचना है। यशपाल किस विचारधारा के लेखक माने जाते हैं? तो यशपाल किस विचारधारा के लेखक माने जाते हैं? तो मार्क्सवादी या यथार्थवादी के लेखक माने जाते हैं। औपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं? तो अधिकारियों, प्रधानाचार्य और संपादकों को लिखे जाते हैं औपचारिक पत्र। निबंध का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो भली भांति बंधी हुई रचना। अपठित गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो छात्रों को बोध क्षमता का जांच कराना। अनौपचारिक पत्र किस तरह की भाषा होती है? तो आत्मीय और व्यक्तिगत भाषा होती है। पत्र का विषय कैसा होना चाहिए? तो स्पष्ट और संक्षिप्त में होना चाहिए। अगर दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।